उजागर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम लोग अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी निजाम को भी नहीं बदल सकते। तो जरूरत है पहले अपने आप को बदलने की, जो आज मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ बैठ। मैंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर विजिट किया, वहां भी इसी तरह के गाँव है। वहां एक तीजू डिस्ट्रिक्ट, वहां एक नवाज साहब की तरह एक एक्टिविस्ट है जहां लोगों को किसी भी चीज का इल्म नहीं मिलता। खोर का एक इलाका आता है सर, खोर के इलाके में अभी तक कोई सब सेंटर सेक्शन नहीं है। अच्छा, बड़े दुख से कहने पड़ता है कि फीवर होता है और फीवर के लिए उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है ना। डॉक्टर को दूर फार्मासिस्ट देनी है, क्योंकि हमारे एक ही सीनियर फार्मासिस्ट है यहाँ डॉक्टर बहादुर साहब, वही सारा काम चला रहे हैं। उसके बाद 2018 में मैंने पास आउट फार्मासिस्ट किया, फिर मैंने ओटी टेक्नीशियन किया, तो फिर उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट रियासी का आदमी में बना जिसने ओटी टेक्नीशियन प्लस फार्मासिस्ट किया। उसके बाद हमारे पास बड़ी जरूरत है। दूसरी बात सर, हमारे हाई स्कूल की बिल्डिंग सेक्शन तो हुई है, मगर कहीं न कहीं पैसे में बहुत ज्यादा कमी है। जो पैसा इस इलाके के लिए होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैरेज बहुत होता है। आपके सामने आपको पता भी है कि यहाँ रोड की हालत बहुत खराब है, जम्मू से कैरेज लाना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे इलाके के लिए जो है ये जरूरी है कि उसको फंड्स को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक मुलाजिम इश्यूज हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम लोग अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी निजाम को भी नहीं बदल सकते। तो जरूरत है पहले अपने आप को बदलने की, जो आज मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ बैठे हुए। काफी मुद्दे मैंने सुने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं खुद ही चेयरमैन फाउंडर भी हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। मैंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर विजिट किया, वहां भी इसी तरह के गाँव है। वहां एक तीजू डिस्ट्रिक्ट, वहां एक नवाज साहब की तरह एक एक्टिविस्ट है जहां लोगों को किसी भी चीज का इल्म नहीं मिलता। उन्होंने पिछले 1 साल से इतना ज्यादा काम किया है कि आज वहां मिनिस्टर जा रहे हैं, वहां जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े अहदेदार हैं, वो वहां विजिट करते हैं। तीजू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपने शायद पहली बार नाम भी सुने होंगे। तो वहां बहुत दूर दराज इलाके हैं जहां एक हफ्ता सिर्फ ट्रेन में लग जाता है पहुंचने के लिए, और फिर उसके बाद जो दूर दराज गाँव के इलाके हैं, तो वहां तक भी हमारी टीम काम कर रही है। और आज उस इलाके के अंदर हर दिन एक्टिविटीज होती हैं, आप सोशल मीडिया पे सारी चीजें देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे काम चल रहे हैं, वहां एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत 1 साल के अंदर इतने ज्यादा काम किए हैं कि वहां की पूरी हुकूमत हुई। और अरुणाचल प्रदेश की जो हुकूमत है वो आज उनको लेटर लिखती है हमारे उस एक्टिविस्ट को कि आप हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाइए। तो मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि शहडोल के अंदर आज नवाज साहब ने हमें कहा कि आप आए, और मेरी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के काम मैं देखता रहता हूँ, आप सब लोगों को सोशल मीडिया के अंदर हर दिन ये वीडियो डालते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वहाँ के लोगों के अंदर भी एक जुनून है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो काम करके दिखाया है, जैसे जिस तरह से कह रहे हैं कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लाया है, लेटर्स लिखे हैं, और कुछ चीजें यहाँ पे हुई भी हैं जो इन्होंने आज आपके सामने रखी है। और इंशाल्लाह अगर एक मैं ये चीज नहीं कि लीडरों की तरह मैं वादा करके चला जाऊंगा आपके सारे काम हो जाएंगे, ऐसे कोई काम नहीं होते हैं। मैंने रास्ते में पूछा था कि यहाँ के कौन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा ये यहाँ पे अब्दुल गनी मलिक साहब का ये इलाका है, तो वो तो मंत्री रहे हैं। तो रोड की ऐसी हालत है कि मेरी पूरी गाड़ी का चैम्बर भी नीचे से लीक हो रहा है। ये हालत है, डर डर के पहुंचे हैं इस रोड पे। वो मैं जान सकता हूँ कि आप लोग किस तरह से इस रोड से गुजरते होंगे। हमारे मिनिस्टर रहे हैं, तो हम लोगों की कमजोरी है कि इस तरह के मिनिस्टर हमारे इलाकों से रहे हैं और हमारी रोड नहीं है। तो बाकी स्कूल की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो हर जगह से यही शिकायतें सुनने को मिलती है। कमजोरी तो हम लोगों की है कि हम लोगों को इनके कान पकड़ के खींच पे लाना चाहिए। जब लोग ये इलेक्शन का टाइम आता है तो उससे पहले ये लोग चल पड़ते हैं। मुझे पता है सब चीजों का, बस घर घर जाके ये जो है वो लोगों को गुमराह करते हैं। अपना इलेक्शन बीता, फिर 5 साल भूल जाते हैं कि कौन आवाम कहाँ खड़ी है, क्या परेशानी है। तो एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है, सिर्फ शहडोल की और गुलाबगढ़ की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मैं जाता हूँ, हर जगह से यही परेशानी आती है। बिजली की बात जहाँ तक है, मैं रजौरी के अंदर एक इलाके के अंदर गया था, रोड के ऊपर से तार जो ये लाइन जा रही है रोड के बिल्कुल ऊपर थी, और 3 अमवात वहां हुई थी, 3 लोगों की डेथ, किसी ने आवाज नहीं की।
वहां भी मिनिस्टर रहते हैं, वहां भी डीडीसी के मेंबर रहते हैं, क्यों वो तार आज तक ऊपर नहीं गई? तो एक हमारा एक्टिविस्ट है, उन्होंने वो बात मेरे तक पहुंचाई, तो मैंने लेटर लिखा था डीसी रजौड़ी को कि भाई ये मामले हैं, वहां लोगों की 3 डेथ हो चुकी है, आपको आज तक आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो कहते हैं सर कसम से हमें आज तक किसी ने ये चीज नहीं बताई, आज पहली बार आपसे लेटर आया है। और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने वो तार वहां से कम 50 फुट ऊपर करके जो है वो पोल लगा के ठीक किया। सिर्फ ये ऐसा एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे ऐसे। तो ये सारे मुद्दे हल हो सकते हैं, लेकिन हमें खुद सामने आना पड़ेगा, अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अहम जरूरी ये चीज है कि हमारे अपने जो बच्चे हैं उनको हमें तालीम देनी है, उनको अपने हकूक का पता चलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब या वहां सेंटर वाले यहाँ आके डायरेक्ट स्कीमें नहीं देंगे, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक देते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां स्कीमें आती हैं। मैं अभी एक रिसर्च कर रहा था, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4200 पंचायतें हैं, और उन 4200 पंचायतों के अंदर जो एक पंचायत, जैसे शहडोल का आपने नाम लिया, 23 लाख से ज्यादा रुपया जो है 1 साल की फंडिंग आती है। तो मैं कहता हूं मुझे यहाँ 50,000 भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। 5,000 नहीं सर। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों की कमजोरी है कि हम क्यों नहीं पूछते। फिर बाद में मार्च में जब वो बनते हैं, हमारी सारी चीजें बनती है, तो कहता है जी हमारा सारा पैसा लैप्स हो गया, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो वो कमजोरी हम लोगों की है। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को खींचेंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, इनको उजागर करेंगे, तो वो खुद यहाँ आके देंगे। और ये हकीकत है कि 70% पैसा हमारा जो पंचायतों के अंदर आता है ये लैप्स हो जाता है। और लैप्स होने की वजह यही है, जो हमारे यहाँ पे कई सरपंच भी बैठे होंगे, साबका सरपंच भी बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि उनकी गलती है, वजह यह है कि हम लोगों की तालीम के अंदर उनको ये पता ही नहीं है बेचारों को कि हमारे पास कितनी फंडिंग आती है, उनको 1 रुपया नहीं मिलता है। हकीकत है। मैं पूछता रहता हूँ, मैं कहा भाई आपकी सैलरी कितनी थी? जनाब आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। सैलरी की बात करते हो, सरपंच हुआ ये। और मैं बाहर में पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर मैंने देखा है जो सरपंच लोग बाज़ाब्ता उनकी वहाँ सैलरी उनको मिलती है, उनको वहाँ फंडिंग मिलती है, वो सरपंच भी यहाँ मिनिस्टरों के बराबर दिखाई देते हैं और उनकी आवाजों को सुना जाता है। हमारे बेचारे सरपंच तड़पते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज, और फिर यूटी के बाद तो हमें कोई बेचारा पूछ ही नहीं रहा है। तो ये चीज है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ही यही था कि हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी है नहीं, बहुत पैसा है, मिनिस्टरों के घरों में लग रहा है, मंत्रियों के घरों में लग रहा है, उनकी कोठियां बन रही हैं, कोई यहाँ बन रही है, कोई जम्मू बन रही है, कोई दिल्ली में फ्लैट बन रहे हैं। तो वो पैसा किसका है? सारा पैसा हमारा है, हम लोगों का पैसा है। हमें निकालना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता। तो हमारी कोशिश यही है, ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश यही है कि हम हर पंचायत से, हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे नौजवानों को निकालें जो हमारे लोगों की आवाज को आगे ला करके बुलंद करें, और उनके जो इश्यूज हैं उनको जब हाईलाइट करोगे, जब एक इश्यू को आप 10 बार हाईलाइट करोगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के कान में भी जूएं रिंगती हैं कि नहीं फलानी जगह से इतनी आवाज उठ रही है, हमारी खुद को भी हमें शर्म आ रही है कि हमें उस जगह जाना चाहिए। तो आप कोशिश करें, यहाँ से जो नौजवान साथी हैं, अब बुजुर्ग बेचारे भाग नहीं सकते, लेकिन नौजवानों को जोड़े हमारे साथ। वो हम नहीं चाहते कि वो आए जम्मू के अंदर, हमें कोई वोट चाहिए, हमें उनसे पैसा चाहिए, हम उनकी मदद करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उनकी आवाज अगर वो यहाँ से रियासी तक पहुंचा सकते हैं, तो हम रियासी से गवर्नर तक पहुंचा सकते हैं, वहां से सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। एक चैनल बनता है जिसके थ्रू यहाँ की आवाज पहुंचेगी। अगर तीजू डिस्ट्रिक्ट, ये तो बिल्कुल पास है, जहाँ 7 दिन लग जाते हैं पहुंचने के अंदर, वहां की आवाज अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के मंत्री तक पहुंच रही है, तो शहडोल की आवाज क्या जम्मू नहीं पहुंच सकती? क्या जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो नहीं सुन सकते? यहाँ तो मंत्री बैठे हुए हैं हमारे। तो मेरी मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, जैसे नवाज साहब हैं, अब मैं मुस्तफा साहब, ये भी मैंने रियासी से इनको इसीलिए लाया है कि ये आप लोगों के साथ खड़े हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आती है, हम जितने भी इश्यूज हैं इनको टर्न वाइज जो है वो लेंगे। आप बताएंगे कि पहला कौन सा ऐसा इश्यूज है जिसपे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसका जो आपका जेन्युइन इश्यूज है, हम सब इश्यूज को बार बार करके उठाएंगे। हमारे यहाँ पे लतीफ साहब जो हैं रियासी से, मैं मोहर से इनको मैंने अपॉइंट किया है एज ए मीडिया के अंदर। हमारे लाजवाल के जो रिपोर्टर यहाँ पे आए हैं, इनका फायदा उठाना है, क्योंकि मीडिया जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है। तो मीडिया का सहारा लें, मीडिया की मदद लें, ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो ये मेरे अपने साथी हैं जो आपके पास हमेशा खड़े रहेंगे, जैसे नवाज है वैसे ही मुस्तफा साहब हैं, हमारे साथ एक और साथी हैं
बिशारत साहब हैं। बाकी यहाँ जो एक नायब सरपंच साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला, वो भी एक नौजवान साथी हैं, वो भी हमारे साथ कह रहे हैं कि जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप जुड़े, आप आवाज को बुलंद करें। इंशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि अगर आप सारे लोग जुट होकर के हमारे साथ काम करेंगे तो आपके सारे इश्यूज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।